परिमेयकरण करना सीखना है। ठीक, संख्या रेखा प्रदर्शन सब सीख लिए। अब हमको हरों का परिमेयकरण सीखना है। एक्सरसाइज कौन सा है? एक्सरसाइज 1.5। हरों का परिमेयकरण क्या है? कुछ क्वेश्चन जैसे हम पहले लिख लेते हैं। क्या है यहाँ पे? 1/√7। और क्या पहले क्वेश्चन बता दो। 1/√7 माइनस √6। 1/√7 - √6। और क्या है? 1/√5 प्लस √2। 1/√5 प्लस √2। और है 1/√7 माइनस 2। 1/√7 - 2। और है नहीं। चलो होगा तो आगे और हम एग्जांपल लेंगे। फिलहाल हो सकता है इसी से हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले ये टॉपिक ही है हरों का परिमेयकरण। अभी अगर यदि हम इस संख्या को देखें तो संख्या जो वो P/Q के रूप में है, तो जो P/Q के रूप में होता है परिमेय संख्या होता है, लेकिन रूट वाला के कारण ये परिमेय नहीं है। एटलीस्ट क्या है ना, नीचे जो परिमेय संख्या पढ़े हुए थे तो P/Q होता था, Q 0 नहीं होता था। क्या होता था? परिमेय संख्या। सिर्फ परिमेय संख्या के बारे में बोलते थे कि Q बराबर 0 नहीं होता, इसके अलावा कुछ भी हो सकता। लेकिन कुछ भी के कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि रूट में रख देंगे। अगर यदि हम √7 का वैल्यू निकालें तो क्या वो शांत निकलेगा? नहीं। क्या वो अशांत निकलेगा? आवर्ती जैसा कुछ निकलेगा? नहीं। अशांत अनावर्ती। कभी वो रिपीट नहीं करेगा। तो जब रिपीट ही नहीं करेगा, अगर हमको कभी काल भाग देने का जरूरत पड़ गया तो अंदाजा भी लगाना मुश्किल, नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए हमको क्या करना है, जो नीचे है ना, एटलीस्ट नीचे √7 है या √7 माइनस √6 है, √5 प्लस √2 जो भी है, तो नीचे सब रूट वाला है वो अपरिमेय है। हमको क्या कोशिश करना है कि जो एटलीस्ट हर है नीचे Q जो है उसको हम परिमेय संख्या में बदल दें। क्या बदल दें? परिमेय संख्या में हम उसको बदल दें। तो बस मेरा यही टारगेट है कि नीचे वाला को कैसे भी करके हमको परिमेय बनाना है। तब इसके लिए देखो, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अभी कुछ पिछले एक्सरसाइज में कि अंडर ऑफ √A इंटू √A इज इक्वल्स टू क्या होता है? A। कि अगर यदि समान रूट वाले संख्याओं को गुना किया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है, पूर्णांक जो भी कर, तो एटलीस्ट ये परिमेय बन जाता है। तो इसका मतलब क्या कि दो अपरिमेय संख्याओं को गुना करें तब चांस है, ऐसा हमेशा नहीं होता, चांस बनता है कि वो परिमेय बन जाए। इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला था, क्या? √A गुना √B बराबर अंडर ऑफ √AB। दोनों पर हम एग्जांपल देके देखते हैं। जैसे √2 गुना √2 क्या सीखा है? √2 गुना √2 अच्छा, √2 गुना √3 ये क्या हो जाने वाला है? √3 दूनी गुना होता था। तो इसमें जब समान रूट वाले को गुना किया तब तो परिमेय प्राप्त हो गया, लेकिन अगर अलग अलग संख्या को गुना किया तो परिमेय प्राप्त नहीं हो सकता। कभी कभी परिमेय भी निकल जाए, है ना, कभी कभी परिमेय भी निकल जाए। लेकिन अगर हमको पक्का परिमेय चाहिए तो जो यहाँ पर है उसी से अगर एक बार और गुना करें तो हमको पक्का परिमेय मिलेगा। ठीक है, तो मेरा टारगेट है कि ये जो नीचे है उसको हमको परिमेय संख्या में बनाना है। तो सीधा हरों के परिमेयकरण के लिए हम पूरी हर पर ध्यान देंगे कि नीचे क्या लिखा है। क्या लिखा है? √7। तो तुमको कोशिश ये करना भी सीखे कि √A गुना √A बराबर A होता है। तो अगर √7 को √7 से गुना करेंगे तो 7 बन जाएगा। और 7 कैसी संख्या? परिमेय बोलता हूँ, 7 परिमेय संख्या, 7 परिमेय संख्या। तो हम अच्छा, जैसे 1/√7 था, अब इसको हम गुना करेंगे। तो गुना करने का ये है कि अगर तुम सिर्फ नीचे करोगे तो वो सही नहीं है। अगर गुना करना ही है तो अंश और हर दोनों को गुना करना है। तो यहाँ पर √7 है तो ऊपर भी √7 से गुना और नीचे भी √7 से गुना, तो ऊपर हो जाएगा √7 और नीचे हो जाएगा √7 गुना √7। तो इस तरह से हम परिमेयकरण करते हैं। अब ऊपर अपरिमेय है, ठीक है, अगर इसका हम वैल्यू निकालेंगे भले ही निकले अशांत अनावर्ती, लेकिन कुछ तो पॉइंट में निकलेगा ही, और उसको 7 से हम भागा दे पाएंगे, अंदाजा लगा पाएंगे, है ना। और नहीं तो नीचे रहता था हम अंदाजा भी नहीं लगा पाते। जैसे जो भी निकलेगा इसका 2 अंक 3 अंक 4 अंक तक ले लेंगे, पॉइंट के बाद 4 अंक ले लेंगे और भागा देके अंदाजा लगा लेंगे कि लगभग इतना आएगा, है ना। तो अब आता है इस क्वेश्चन पर। क्या सीखे थे कि
अगर दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो अपरिमेय ही रहता है, दो अपरिमेय को घटाया जाए तो भी हो सकता है अपरिमेय रहे, हो सकता है परिमेय भी बन जाए। कैसे देखना, ये सारा नोट्स में है ना, कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्या होगा, दो अपरिमेय को जोड़ेंगे क्या होगा, एक परिमेय एक अपरिमेय को जोड़ेंगे क्या होगा, सब कुछ वहां लिखा हुआ है, उदाहरण के साथ देखना। चलो इसके बारे में बात करें। जैसे √23 बताओ क्या है, अपरिमेय। अगर इसमें हम √23 ही जोड़े तो क्या होगा, 2√23। पहले एगो √23 था, एगो और हो गया, तो एगो और एगो 2√23 हो गया। लेकिन अगर √23 में हम √23 को घटाएं तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। और 0 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। 0 कैसी संख्या, परिमेय संख्या। कैसे, तो 1.1 नहीं पढ़े थे, तो 0 के नीचे जो पारो सो लिख सकते हो, है ना, 1 2 3 4 5, माइनस में प्लस में जिसमें मन है। तो घटाने पर कभी कभी परिमेय बनता है, लेकिन जोड़ने पर कभी परिमेय नहीं बनता। फिलहाल यहाँ घटा में, लेकिन सेम चीज तो नहीं, जो घट के परिमेय बनेगा इसका माने ये अपरिमेय है, क्योंकि ये घटेगा ही नहीं। ये √7 वाला और ये √6 अलग अलग है तो नहीं घटेगा। तब क्या करेंगे, तो अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, कल भी हम लोग फॉर्मूला लिखे थे क्या, ऐसे a + b इंटू a - b इज इक्वल्स टू a² माइनस b। ये फॉर्मूला रहा, सबको याद रहना चाहिए। तुम लोग सब बोलते क्यों नहीं, याद नहीं किया मतलब। a + b इंटू a - b क्या हो जाना है, a² माइनस b²। अच्छा ये फॉर्मूला बना कैसे, तो भाई गुना करने तो सिखाए ही थे। a गुना a, a², a गुना b, ab, लेकिन किस में, माइनस में। फिर b गुना a, ba या ab किस में, प्लस में। और b गुना b, b²। तो एक बार ab आया था माइनस में और एक बार ab आया था प्लस में। माइनस प्लस वाला कट जाता है और बचता सिर्फ ये दोनों। इसलिए हम लोग फॉर्मूला कर लेते हैं a + b, a - b बराबर a² माइनस b²। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि कल हम एक और चीज लिखे थे। क्या लिखे थे, कि किसी भी संख्या अगर वो परिमेय है कि अपरिमेय नहीं मालूम, लेकिन अगर यदि हम उस पर स्क्वायर डाल दें तो वो संख्या a बन जाता है ना, √a का स्क्वायर a बन जाता है। √a का स्क्वायर क्या बन जाता है, a। ऐसी स्थिति में क्या होता था, ये रूट और स्क्वायर मन ही मन सोचते थे कैंसिल हो गया, रूट और स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऐसे क्या, अच्छा स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि सेम चीज को 2 बार लिखना है ना। और ये तो सीखे ही कि √a गुना √a क्या हो जाता है, a। तो 2 बार लिखने के बदले बस हम मन में ये रखेंगे कि स्क्वायर और रूट अपने में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, पूरा पूरी संख्या बचता है a। तो अब हमको यहाँ पर ये ट्राई करना है कि किसी भी तरह से इसका स्क्वायर हो जाए और किसी भी तरह से इसका स्क्वायर हो जाए, ठीक है। और स्क्वायर करने के लिए क्या काम है, अगर माइनस में दिया है तो प्लस वाले से गुना करें, और प्लस वाला दिया रहेगा तो माइनस वाले से गुना करेंगे। ऊपर से संख्या भी सेम रहना चाहिए, संख्या भी सेम रहना चाहिए। देखना यहाँ पे जैसे 1/√7 माइनस √6 है। अब चूंकि यहाँ सिंगल टर्म था तो उससे गुना कर दिए, यहाँ पर 2 टर्म है हम दोनों से गुना करेंगे, √7 और √6 से। लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि ये माइनस है तो मल्टीप्लाई प्लस वाले से करेंगे, और फिर से √7 प्लस √6। तो इससे क्या होगा, नीचे एक बार a माइनस b, a प्लस b, a प्लस b और a - b क्या हो जाता है, a² माइनस b²। तो ऐसी स्थिति में ऊपर में जो है वो लिखेंगे √7 प्लस √6 और बट्टे ये पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर √7 प्लस √6 और नीचे ये हो जाएगा 7 माइनस 6। 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 1। तो नीचे 1 लिखने का जरूरत नहीं है, तो फाइनल सिर्फ ऊपर वाला लिखेंगे √7 प्लस √6। इतना ही आंसर हो जाएगा। बात समझ आई क्या, दोबारा परिमेयकरण नहीं बताएंगे, याद रखना। अब तुम 10th में भी हो, है ना, बता रहे हैं 9 वाला, तुमको बैठा के दिखा रहे हैं इसलिए ताकि तुम भूलो नहीं। कल काम आने वाला त्रिकोणमिति में ये पूरा परिमेयकरण। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बना के दिखा। अब मन में आ गया होगा, यहाँ प्लस वाला चीज दिया है तो हम गुना माइनस वाले से करेंगे, तब स्क्वायर हो जाएगा और घट जाएगा, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन 1/√5 प्लस √2, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई, √5 माइनस
√2 वाले से, √5 माइनस √2। और ऊपर नीचे क्यों लिखते हैं? क्योंकि गुना केवल अंश में या केवल हर में नहीं कर सकते, गुना अंश और हर दोनों में करना होगा। तो जो चीज से ऊपर गुना कर रहे हो वही चीज से नीचे गुना करना। अच्छा, यहाँ प्लस था तो माइनस वाले से क्यों गुना किया? ताकि ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाए और दोनों का क्या आ जाए? स्क्वायर। और स्क्वायर आएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, रूट खत्म तो परिमेय बन जाएगा। तो मेरा टारगेट ये परिमेय बनाना। तो चलो ये क्या हो जाएगा? ऊपर वाला √5 माइनस √2 लिख लिया। आगे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये √5 का स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर। आगे बताया जाए क्या? इधर लिखते हैं बगल में √5 माइनस √2 बट्टे ये हो जाएगा 5 माइनस 2 और 5 में 2 जाएगा, क्या बचेगा? 3। तो ये हो गया √5 माइनस √2 और बट्टे में 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। नीचे 3 आया, नीचे परिमेय संख्या। ठीक है, अब आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर बचा हुआ है। इसमें देखना दोनों अपरिमेय नहीं है, दोनों अपरिमेय नहीं है, लेकिन फिर भी एक तो अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय को जोड़ें, घटाएं, गुना करें या भागा दें, आंसर अपरिमेय होता था। आंसर माने ये अपरिमेय है, हमको इसको परिमेय बनाना। सेम कंसेप्ट, माइनस वाला है, प्लस वाले से गुना करेंगे। 1 बट्टे √7 माइनस √2 है, इसको गुना करेंगे √7 प्लस 2 से। ये √7 प्लस 2 से, तब क्या हो गया? ये प्लस बी, ए माइनस बी का कंसेप्ट लगेगा। यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में, तो तुमको बस ये देखना था। और ऊपर वाला लिखते हैं √7 प्लस 2 बट्टे √7 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। ऊपर √7 प्लस 2 और नीचे √7 का स्क्वायर तो 7, क्योंकि स्क्वायर रूट कटा, लेकिन इसमें रूट है क्या? नहीं। तो 2 का स्क्वायर 4 और 7 में 4 घटेगा, क्या बचेगा? तो इस तरह से इसका आंसर आया √7 प्लस 2 और बट्टे में क्या बचा? 3। तो ये हमारा क्या हो गया? क्या परिमेयकरण सीखे? दो ही चीज याद रखना है। अगर सिंगल टर्म है तो उसी से ऊपर और नीचे गुना करना, अंश और हर को गुना करना है। दूसरा, अगर यदि 2 टर्म है नीचे तो ध्यान ये रखना कि अगर माइनस में दिया है तो हमको प्लस वाले से गुना करना है और अंश और हर दोनों को गुना करना है, जिससे क्या होगा? एगो a प्लस बी और एगो a माइनस बी आएगा, तो लास्ट में वो a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और स्क्वायर में आएगा तो फिर जो घटा के बचेगा वो लिखेंगे। अच्छा, इसका शॉर्टकट भी था, लेकिन शॉर्टकट बताएंगे क्योंकि 9th में ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कैसे। अब ये दोनों का अंतर देखना, मन ही मन सोचना है। यहां से बनाते हैं। ये 7 और 6 का अंतर कितना है? 1, माने नीचे 1 आएगा, नीचे 1 आएगा, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका जो रहता था उसका अपोजिट से गुना करते थे, मतलब इसका अपोजिट ऊपर आएगा। ये √7 माइनस √6, ऊपर आएगा √7 प्लस √6 और नीचे में अंतर कितना था? 1 लिखने का जरूरत नहीं, तो सिर्फ ऊपर वाला बचेगा। ये तो ट्रिक से बनाएंगे क्या? सीधा मन में सोचेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रहेगा। अच्छा, इसको देखना या ध्यान से देखना, तुमको लिखना पड़ेगा। 10th में लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव होता है। 9th के लिए बोल रहे हैं। ये बिना बनाए हम कैसे आंसर लिखेंगे, तो देखना। सबसे पहले यहाँ जो रहता है उसका उल्टा से ऊपर और नीचे गुना करते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा? √5 प्लस √2 है, तो √5 माइनस √2 वो जाएगा ऊपर। √5 माइनस √2 ऊपर लिख लिया, √5 माइनस √2 ऊपर लिख लिया। और इन दोनों का अंतर 5 और 2 का अंतर कितना? 3, नीचे 3 लिखाएगा। तो आंसर सीधा आ जाएगा मेरे पास ये √5 माइनस √2 और अंतर कितना होगा? 3। तो वो मन में हमको बिठा कर रखना होगा, तब हम लिख पाएंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव रहेगा तो डायरेक्ट टिक करेंगे, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो और आराम से कर पाएंगे। सुना? चलो,